नमस्कार सभी को। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस के कुछ 25 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और ये जो टॉपिक होने वाला है हेरिडिटी टॉपिक होगा। और अगर आप सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की, किसी स्टेट बोर्ड एग्जाम की या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के लिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया व्हाट प्रोवाइड्स बोथ अ कॉमन बेसिक बॉडी डिजाइन एंड सब्टल चेंजेस फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। तो आपको ये बताना है कि जो बेसिक कॉमन डिज़ाइन होता है बॉडी का वो कौन प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ जो भी चेंजेस होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में इसको कौन प्रोवाइड करता है, ये यहाँ पर आपको बताना है कैसे होता है, ये पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है म्यूटेशन से होता है, गलत है। सेकंड ऑप्शन दिया गया इनहेरिटेंस फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन, यही ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं ये, ठीक है, इनहेरिट होते हैं प्रीवियस जनरेशन से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहा गया, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस्ड आर। तो देखिए जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं वो कैसे होते हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म बिल्कुल गलत है। एसेक्सुअल में एक ही पेरेंट हो सकता है, तो वहाँ पर जो भी ऑफस्प्रिंग निकलती है या पैदा होती है, रिप्रोड्यूस होती है, वो बहुत ही सिमिलर होती है। कुछ ही डिफरेंस वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो इसमें एग्जैक्ट बैठता है, वेरी सिमिलर विद माइनर डिफरेंसेस। आइडेंटिकल बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, ठीक है, पूरी तरीके से आइडेंटिकल होंगे ऐसा नहीं कहा जा सकता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को जरूर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया व्हाट क्रिएट्स मोर डाइवर्सिटी इन दी नेक्स्ट जनरेशन। अब देखिए अगले जनरेशन में जो डाइवर्सिटी आती है वो कौन क्रिएट, मतलब किस केस में ज़्यादा डाइवर्सिटी आएगी। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं आती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, द एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर। ठीक है, अब देखिए जो वेरिएशंस होते हैं मेनली पूछा गया है, जो वेरिएशंस एक्यूमुलेट होते हैं रिप्रोडक्शन के दौरान वो क्यों जरूरी होते हैं, वो उनकी इंपॉर्टेंस क्या है पूछा गया है। तो मेंटेनिंग आइडेंटिकल जनरेशन नहीं, आइडेंटिकल जनरेशन के नहीं है। इवोल्यूशनरी प्रोसेस दिया गया है अगला, और यही क्या है, इवोल्यूशन होता रहेगा, तो इवोल्यूशनरी प्रोसेस के लिए ये जरूरत होती है किस चीज की, वेरिएशन की। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस द सर्वाइवल चांस ऑफ वेरिएशन इन अ स्पीशीज। अब देखिए वेरिएशन होना किस पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए क्या पूछा गया क्वेश्चन में, पहले एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं। तो पूछा गया है मेनली कि जो वेरिएशन हो रहा था, ठीक है, किसी भी स्पीशीज में जो वेरिएशन हो रहा होता है उसके सर्वाइवल चांसेस जो होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, न्यूट्रिशनल हैबिट्स, एज ऑफ ऑर्गेनिज्म, रैंडम जेनेटिक म्यूटेशन। तो इसमें ए ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। फिफ्थ क्या सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें कहा गया व्हाट डिटरमाइंस द प्रोसेस बाय विच ट्रेड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिलायबली इनहेरिटेड। अब देखिए जो ट्रेड्स होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो रिलायबली इनहेरिट होते हैं, तो ये किसके तहत होते हैं, क्या किस प्रोसेस से डिटरमाइन होता है। तो ये रूल्स हैं किसके, हेरिडिटी के रूल्स हैं, उसके तहत ये चीज डिटरमाइन होती है। अगले पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे इन एन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज व्हिच ट्रेट इज मोर लाइकली टू हैव अराइजन अर्लियर इफ ट्रेट ए। अब यहाँ पे देखिए ट्रेट ए है, ए को इन्वर्टेड कॉमा में कर देते हैं जिससे थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। इफ ट्रेट ए एग्जिस्ट इन 10% ऑफ द पॉपुलेशन इन ट्रेट बी। अब ये दो तरीके के ट्रेट्स हैं, ठीक है, तो ट्रेट ए जो है वो 10% पॉपुलेशन में एग्जिस्ट कर रहा है और ट्रेट बी जो है वो 60% पॉपुलेशन में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि अगर एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन हो रहा था स्पीशीज का तो कौन सा ट्रेट जो है वो पहले आया होगा, मोर लाइकली टू हैव अराइजन अर्लियर, तो कौन पहले अराइज हुआ होगा। तो जिसका परसेंटेज ज्यादा है वो पहले अराइज हुआ है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो सही है, ट्रेट बी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, व्हाट डज द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व। तो देखिए इनहेरिटेंस जो होता है ट्रेट्स का सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में वो किस वजह से होता है। ठीक है, तो मेनली पूछा गया है जो ट्रेट्स आ रहे हैं, ठीक है, मेनली जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जो भी ट्रेट्स आते हैं ऑफस्प्रिंग में वो किसकी वजह से आते हैं, तो फादर और मदर दोनों की वजह से आते हैं। तो यहाँ पर केवल मैटरनल डीएनए नहीं होगा, केवल पैटर्नल नहीं होगा, दोनों होंगे, इक्वल अमाउंट्स ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल डीएनए। अगले पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट इज एन एग्जांपल ऑफ डोमिनेंट ट्रेट अकॉर्डिंग टू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। अब देखिए मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, आपको पता होगा पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो आपको यहाँ पर क्या बताना है कि कौन सा इसमें डोमिनेंट ट्रेट इन्होंने देखा था। तो मेंडल के हिसाब से अगर डोमिनेंट ट्रेट की बात की जाए तो जो राउंड सीड्स थी वो क्या थे, डोमिनेंट ट्रेट थे। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर
10th में कहा गया इन मेंडल्स पी प्लांट एक्सपेरिमेंट विच जनरेशन शोज बोथ टॉल एंड शॉर्ट प्लांट आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन। तो देखिए जब सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा था तो दोनों तरीके के प्लांट कहाँ देखे गए, किस जनरेशन में देखे गए, टॉल और शॉर्ट प्लांट दोनों किस जनरेशन में देखे गए, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया। तो ये F2 जनरेशन में देखे गए थे। ठीक है, अगले पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 11th देखेंगे, व्हाट काइंड ऑफ ट्रेट्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। तो देखिए जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो उसमें किस तरीके के ट्रेट्स जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, पूछा गया है। ओनली आइडेंटिकल ट्रेट फ्रॉम वन पेरेंट बिल्कुल गलत है, आइडेंटिकल ट्रेट फ्रॉम बोथ द पेरेंट ये भी गलत है, टू वर्जन ऑफ ईच ट्रेट विच कैन बी आइडेंटिकल और डिफरेंट ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ट्रेड्स जो है वो कैसे जाएंगे, आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, डिफरेंट ट्रेड्स भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सी ऑप्शन इसमें एग्जैक्ट बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट व्हाट हैपेंस व्हेन अ टॉल प्लांट विद राउंड सीड्स। देखिए टॉल प्लांट दिया गया है, राउंड सीड्स दी गई हैं। ठीक है, इस क्रॉस्ड विद शॉर्ट प्लांट विद रिंकल्ड सीड। अब शॉर्ट प्लांट है और रिंकल्ड सीड्स हैं, उसके लिए आपको बताना है F1 जनरेशन जो होगा वो किस तरीके का होगा, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए F1 जनरेशन क्या होगा, टॉल होगा और राउंड सीड होगी, सिंपल सी बात है क्योंकि ये डोमिनेंट है दोनों केस में। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, F1 जनरेशन में टॉल और राउंड सीड्स का बनेगा। अगले पे आते हैं, व्हाट डिड मेंडल ऑब्जर्व व्हेन F2 progeny were produced from F1 progeny with two different characteristic like tallness and round seeds। ठीक है, तो देखिए मेनली ये पूछा गया है कि जब F1 जनरेशन से F2 जनरेशन पहुंच रहे थे, ठीक है, और दो अलग अलग तरीके के ट्रेट लिए गए जैसे टॉलनेस और राउंडेड सीड्स, रिंकल्ड सीड्स तरीके की चीजें ली गई, तो F2 जनरेशन में क्या ऑब्जर्व हुआ, तो F2 जनरेशन में ये देखा गया कि कुछ प्रोजनी ऐसी थी जिसमें नए कॉम्बिनेशन ट्रेट्स के देखने को मिले। ठीक है, ये पूरा आपने चार्ट बनाया होगा, आपने देखा होगा कुछ RRTT करके ऐसे ऐसे करके आता है, वही सब जो है यही F2 जनरेशन होता है। तो F2 जनरेशन में पूछा गया क्या बना है, तो नए कॉम्बिनेशन के ट्रेड्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, हो सकता है शॉर्ट रिंकल्ड आ जाए, ठीक है, टॉल रिंकल्ड आ जाए, तो यही सब क्या है, कुछ नए कॉम्बिनेशन है ट्रेड्स के। What is the section of DNA that provides information for making a specific protein called। अब देखिए आपको पूछा गया है कि जो एक सेक्शन होता है डीएनए का उसको क्या कहा जाता है, और उस सेक्शन से होता क्या है कि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फॉर मेकिंग अ स्पेसिफिक प्रोटीन, मतलब जो भी स्पेसिफिक प्रोटीन बनते हैं वो उस चीज़ की इंफॉर्मेशन वही प्रोवाइड करता है, डीएनए का एक छोटा सा सेक्शन। और डीएनए का छोटा सेक्शन क्या होता है, इसको जीन कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, हाउ डू प्रोटीन्स कंट्रोल ट्रेट सच एज प्लांट हाइट। अब देखिए प्रोटीन किस तरीके से ट्रेट को कंट्रोल करते हैं, जैसे प्लांट की हाइट है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो आंसर है तो इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों बी होगा, क्योंकि प्रोटीन करते क्या है कि ये एंजाइम्स बनाते हैं, और यही एंजाइम्स क्या होते हैं, फॉर बाय मेकिंग एंजाइम फॉर हार्मोन प्रोडक्शन, तो इसी से हार्मोन का प्रोडक्शन होने लग जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, व्हाट डिटरमाइंस वेदर अ प्लांट विल बी टॉल और शॉर्ट। अब देखिए प्लांट जो है वो लंबा होगा कि छोटा होगा, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ये यहाँ पर बताना है। तो अमाउंट ऑफ सनलाइट इट रिसीव्स गलत है, एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्मोन प्रोडक्शन ये बिल्कुल सही है, कि एफिशिएंसी क्या है एंजाइम की, कितना हार्मोन प्रोड्यूस कर पा रहा है, किस तरीके से वो हार्मोन का प्रोडक्शन हो रहा है, इस पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 17th पे आएंगे, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाउ मेनी कॉपीज ऑफ ईच जीन्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय पेरेंट टू दी ऑफस्प्रिंग। तो कितनी कॉपीज जो है वो कंट्रीब्यूट होती हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो वन सेट ऑफ जीन जो है वो कंट्रीब्यूट होती है दोनों पेरेंट्स से। ठीक है, मतलब वन सेट ऑफ जीन्स मदर से और वन सेट ऑफ जीन फादर से। क्वेश्चन नंबर 18 पे आएंगे, व्हाट इज द स्ट्रक्चर कॉल्ड दैट कंटेन्स इंडिपेंडेंट पीसेस ऑफ डीएनए इन अ सेल। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया, अभी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है कि आपसे उस स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया कि उसको क्या कहते हैं जिसमें इंडिपेंडेंट पीसेस ऑफ डीएनए पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो सेल के अंदर इंडिपेंडेंट पीसेस ऑफ डीएनए जहाँ पाए जाते हैं तो उसको क्रोमोसोम कहा जाता है। ठीक है, अगले पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, हाउ मेनी क्रोमोसोम डू ह्यूमन जर्म सेल कंटेन कंपेयर टू दी अदर सेल्स इन दी बॉडी। अब देखिए आपको क्या बताना है यहाँ पर कि कितने क्रोमोसोम्स होते हैं जो जर्म सेल में होते हैं। ठीक है,
तो जर्म सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो कितने होते हैं एज कम्पेयर टू अदर सेल, मतलब बॉडी के बाकी जितने सेल्स हैं उसमें भी क्रोमोसोम होंगे, तो उसके जो क्रोमोसोम है जर्म सेल के कंपैरिजन में क्या होंगे, तो जर्म सेल में जो क्रोमोसोम होते हैं वो हाफ होते हैं। इसीलिए हाफ जब मदर से आता है और हाफ जब फादर से आता है तो एक सोमैटिक सेल बन जाता है और उसी से फिर एक बेबी का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये फुल हो गया ना, तो देखिए हाफ इधर से आया हाफ इधर से आया, तो ये फुल हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, एक सोमैटिक सेल यहाँ से बन जाएगा, या ये कह सकते हैं कोई भी एक सेल बन जाएगा जिससे बॉडी डेवलप होने लग जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 पे आएंगे, व्हाट डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ ह्यूमन चाइल्ड। अब देखिए कोई भी ह्यूमन का बच्चा है, कोई भी ह्यूमन चाइल्ड होता है, तो वो उसका जो सेक्स होता है कि वो मेल होगा कि फीमेल होगा, ये कैसे डिटरमाइन होता है। तो देखिए इसके पीछे आपको पता होगा रीजन कि जो XX क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब XX का जो सेट होगा क्रोमोसोम का वो किस में होता है, फीमेल में होता है, और XY किस में होता है, मेल में होता है। अब यहीं से X आया, मान लीजिए यहाँ से X आया तो XX बना, इसका मतलब क्या बना, ये फीमेल बना, फीमेल बनी। इधर से मान लीजिए X आ गया, इधर से Y आ गया मेल से, ठीक है, तो क्या बना, XY बना, इसका मतलब ये क्या बन गया, ये मेल बन गया। ठीक है, तो मतलब X तो हमेशा फीमेल ही देगी, लेकिन जो मेल है वो मेनली डिसाइड करता है कि जो बेबी होगा उसका सेक्स क्या होगा। ठीक है, तो X और Y क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम दी फादर, ये ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, इन ह्यूमन क्रोमोसोम व्हाट इज द सेक्स क्रोमोसोम कंपोजिशन ऑफ अ फीमेल। अब मेल में और फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं अभी हमने हालांकि बता ही दिया आपको, लेकिन फिर भी बता देते हैं। मेल में जब आप देखेंगे तो एक्स होता है सेक्स क्रोमोसोम और फीमेल में, और मेल में क्या होता है, मेल में होता है XY। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, फीमेल पूछा गया तो XX हो जाएगा, बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। इन ह्यूमन बींग्स विच पार्ट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। अब देखिए ह्यूमन बींग्स में आपसे पूछा गया है कि कौन सा पार्ट है जो सेक्स ऑफ अ चाइल्ड को डिटरमाइन करता है, तो हमने बताया जो फादर है उसके पास क्या है, X और Y क्रोमोसोम है, और यही डिटरमाइन करते हैं कि जो सेक्स होगा चाइल्ड का वो क्या होगा, मतलब जो चाइल्ड होगा वो बेबी गर्ल होगा या बेबी बॉय होगा, ये फादर के क्रोमोसोम से पता चलता है, सेक्स क्रोमोसोम से। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, व्हाट रोल डू एंजाइम्स प्ले इन डिटरमाइनिंग ट्रेड्स। अब देखिए एंजाइम जो है ये क्या रोल प्ले करते हैं जो ट्रेड को डिटरमाइन करने में, आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यही एंजाइम क्या करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं किस चीज को, अमाउंट ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, कितने हार्मोन्स प्रोड्यूस, कैसे हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, किस लेवल में हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसकी वजह से हाइट और बहुत सारे ट्रेड जो हैं वो उसी पे ही डिपेंड करते हैं। तो इस तरीके से क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं ट्रेड्स को। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो एंजाइम्स क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ हार्मोन जो प्रोड्यूस हो रहे थे उसको रेगुलेट करते हैं और उसी से ही ट्रेड्स क्या हो जाते हैं, डिटरमाइन हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, इफ अ जीन फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट हैज टू डिफरेंट वर्जन्स। अब देखिए कोई ऐसा जीन है, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए अगर मान लीजिए कोई जीन है, ठीक है, और उसके दो अलग अलग वर्जन है, तो उसको क्या कहा जाएगा, तो इसको एलील्स कहा जाता है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा था आप लोग से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, इसका दो क्वेश्चन और देख लेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट हैपेंस इफ बोथ कॉपीज ऑफ अ जीन इन अ प्लांट आर रिसेसिव। अगर देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि अगर इसमें से कोई डोमिनेंट नहीं है, दो जीन्स है और दोनों में कोई भी डोमिनेंट नहीं है, तब क्या होगा। ठीक है, तो दोनों रिसेसिव हैं तो रिसेसिव ट्रेट ही एक्सप्रेस होगा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगर एक डोमिनेंट होता तो डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस होता। व्हाई डज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन मोर वेरिएशन देन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भी पूछा गया है, बोर्ड में भी कई बार आया है क्वेश्चन कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा वेरिएशन क्यों देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके पीछे जो रीजन है वो ए ऑप्शन में दिया गया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंबाइंस डीएनए फ्रॉम टू पेरेंट लीडिंग टू अ ग्रेटर डाइवर्सिटी। अब क्योंकि दो पेरेंट से आ रहा है, जब दो पेरेंट से डीएनए आ रहा है तो कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी ज्यादा होगी। ठीक है, और ए सेक्सुअल में क्या था, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व था, इसीलिए वहां पर डाइवर्सिटी क्या होती है, कम होती है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स डिटरमाइन इट्स सेक्स बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर। अब देखिए टेम्परेचर की वजह से सेक्स जो है वो किस में डिटरमाइन होता है, यहाँ पर आपको बताना है, तो ये टर्टल्स में होता है। ठीक है, क्योंकि टर्टल जब अंडे देते हैं, ठीक है, एग देते हैं, तो एग का जो टेम्परेचर उसको मिलता है
तो उसी टेम्परेचर के हिसाब से डिटरमाइन हो पाता है कि उसका सेक्स क्या होगा। स्नेल के केस में दूसरा होता है। स्नेल क्या है, स्नेल जैसे मान लीजिए कोई स्नेल का ऑफस्प्रिंग हुई, ठीक है, अब वो क्या होगा, ऑफस्प्रिंग होने के बाद उसका सेक्स क्या है डिटरमाइन होता है टेम्परेचर से, ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर से। तो ये केस अलग है, ये केस अलग है, टर्टल का केस अलग है, स्नेल का केस अलग है। स्नेल में क्या हो रहा है, सेक्स बाद में चेंज हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एग में ही सेक्स चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे सही आंसर लगेगा वो सी ऑप्शन ही लगेगा, बी नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से 27 क्वेश्चंस थे अप्रोक्सीमेट जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग ने पहले से ही प्लेलिस्ट में लगाए हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं, अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।